Hello students, we're doing our sixth chapter, seventh chapter, permutation and combination. In last video we have done if we are given n objects and we have to arrange r objects in which repetition is not allowed, the number of ways is n into n minus 1 into n minus 2 so on. कहाँ तक जाता है ये n minus r plus 1, इन सब की प्रोडक्ट होती है। ये हमने किया था। जैसे मान लो हमारा, इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। मान लो आपके पास 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर इन विच रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन नहीं हो सकती। तो 3 पोजीशन हमने फिल करनी है। पहली पोजीशन के लिए कितने चॉइसेस हैं हमारे पास? नंबर ऑफ चॉइसेस इज 5। पांचों में से कोई भी नंबर आ सकता है। और जो एक नंबर यहाँ पर फिक्स हो गया, सेकंड पोजीशन के लिए वो नंबर तो नहीं आएगा, तो उसके लिए नंबर ऑफ चॉइसेस विल बी 4 और थर्ड पोजीशन के लिए नंबर ऑफ चॉइसेस विल बी 3। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस विल बी 60। तो यही चीज हमने की थी। वी आर गिवन 5 डिजिट्स। 5 डिजिट मतलब जैसे इसमें था वी आर गिवन n थिंग्स और उसमें से हमने r थिंग्स लेनी थी। चूज r थिंग्स एट ए टाइम when repetition is not allowed। रेपिटेशन अलाउड नहीं होती तो उसमें ये केस बन जाता है। ठीक है, मतलब वही चीज था। इसमें n की वैल्यू थी 5 और r की वैल्यू थी 3, क्योंकि 3 डिजिट नंबर बनाना था तो r की वैल्यू थी 3। तो हमने क्या किया था 5 into 4 into 3, मतलब n minus 1 into n minus 2, यही आया था। 5 n था, 4 हो गया, n minus 1 3 हो गया, n minus 2 और इन तीनों की प्रोडक्ट आ गई थी हमारे 60। ठीक है, तो ये चीज थे। और इस प्रोडक्ट को हम परमुटेशन की फॉर्म में अगर हम लिखें, मतलब n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1, इसको हम लिखते हैं NPR, where P represent number of permutations। नंबर ऑफ परमुटेशंस का मतलब क्या है कि कितने हमारे नंबर बन सकते हैं, कितने हमारे डिजिट्स या कोई भी वर्ड्स बनाने हैं, जो कुछ भी हमें गिवन हो, कुछ भी जो भी हमने बनाना है वो कितने बन सकते हैं। वेयर P रिप्रेजेंट नंबर ऑफ परमुटेशंस। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। मतलब अब हमारे पास NPR का फॉर्मूला हो गया, n यहाँ पर थोड़ा ऊपर NPR का फॉर्मूला हो गया n into n minus 1 into n minus 2 so on up to n minus r plus 1। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है n minus r minus 1 up to 3 into 2 into 1। इस टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। n minus r minus 1 so on up to 3 into 2 into 1। अब ये n से स्टार्ट हुआ, एक एक वैल्यू कम होती गई, 1 तक पहुंच गया। तो न्यूमरेटर हमारा क्या बन गया n फैक्टोरियल, और नीचे n माइनस r से शुरू हुआ और एक एक कम होता हुआ 1 तक पहुंच गया, तो नीचे हो गया n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू आ गई हमारी NPR। ठीक है, ये NPR की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब हम इसके स्पेशल केसेस करेंगे। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ NPR की वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन r is equal to n। r की वैल्यू n के इक्वल हो जाए, NPN, मतलब ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n मीन्स 0 फैक्टोरियल।
अच्छा, एन का मतलब क्या है? आर मतलब हमने आर चीजें चूज करनी है, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एन आइटम्स है और एन ही हमने चूज करनी है, तो उसका वैल्यू क्या होगी? एन फैक्टोरियल हो जाएगी। कैसे? जैसे हमारे पास वही एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 नंबर्स हैं और हमने 5 डिजिट नंबर ही बनाना है। 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, पहली पोजीशन के लिए कितने हैं? पहली पोजीशन के लिए कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास? 5 है। दूसरी पोजीशन के लिए 4, तीसरी के लिए 3, चौथी के लिए 2 और पांचवी के लिए 1 चॉइस। ठीक है, क्योंकि रेपिटेशन तो अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हमारा क्या था? एन की वैल्यू थी 5 और हमने पोजीशंस कितने फिल करने थे? मतलब आर की वैल्यू भी थी 5। ठीक है, तो आर की वैल्यू भी 5 थी, तो एन की वैल्यू भी 5 और आर की वैल्यू भी 5। तो यहाँ पर क्या आया था? नंबर ऑफ चॉइसेस विल बी एन पी आर, मतलब एन पी एन। तो इसकी वैल्यू क्या थी? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 5 फैक्टोरियल था, तो इसकी वैल्यू आ गई n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है एन पी एन की वैल्यू n फैक्टोरियल हो जाएगी व्हेन r इज इक्वल टू n। तो अब हम इसको क्रॉस में करते हैं, मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। अब हमें ये चीज याद रखनी है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ये इसकी डेरिवेशन हो जाती है, NPR की वैल्यू से हम ये 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट NP5 इज इक्वल टू 42 NP3 for n greater than 4। ठीक है, तो NP5 का मतलब क्या है? n into n minus 1 into n minus 2 n minus 3 5 बार लिखना है। यहाँ पर जितने r की वैल्यू है 1 2 3 4 और n minus 4 is equal to 42 n into n minus 1 into n minus 2। अब n की वैल्यू 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी है तो हम ये कभी भी 0 नहीं होगा, ना तो n 0 है, ना n minus 1 0 है, ना n minus 2 0 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। n से n minus 1 से n minus 1, n minus 2 से n minus 2 कैंसिल होगा। तो इसका मतलब है n minus 3 into n minus 4 की वैल्यू होगी 42। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, चाहे तो इसको खोल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर n की वैल्यूज निकालो, और दूसरा मेथड है n minus 3 into n minus 4। ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो 42 को ब्रेक कर लो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म, 6 into 7 या फिर 7 into 6, 7 into 6। ठीक है, तो इसका मतलब है n minus 3 की वैल्यू 7 होगी और n minus 4 की वैल्यू 6। तो n की वैल्यू क्या आ गई दोनों केसेस में 10। तो इस टाइप से हमें ये n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम एक परम्यूटेशन वाला क्वेश्चन और करते हैं। How many 4-digit number can be formed by using the digits 1 to 9? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9। तो n की वैल्यू क्या है? 9। हमने बनाना क्या है? 4 डिजिट नंबर, तो प्लेसेस कितने फिल करनी है? 4। तो मतलब r की वैल्यू क्या है? 4। When repetition of digits is not allowed, तो फॉर्मूला क्या होगा? NPR। Repetition of digits is not allowed मतलब परमुटेशन लगेगा NPR, मतलब 9P4 means 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 minus 4 5 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 into 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 9 into 8 into 7 into
72 इंटू 42, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3024। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी 3024। अच्छा, अब आता है केस, मतलब ये तो हो गई परम्यूटेशन का व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रेपिटेशन अलाउड हो तो कितने केस बनेंगे? इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करके देखें, इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास डिजिट्स कितने हैं? 9 डिजिट्स हैं। एन की वैल्यू तो है 9। हमने प्लेसेस कितने फिल करनी है? 5। ठीक है, तो कितने होंगे? फर्स्ट प्लेस के लिए कितने चॉइसेस हैं? 9 की 9 है। सेकंड प्लेस के लिए रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड, तो सेकंड प्लेस के लिए भी 9 में से कुछ भी आ सकता है, थर्ड प्लेस के लिए भी 9 में से कुछ भी आ सकता है, फोर्थ केस में भी 9 में से कुछ भी आ सकता है, और फिफ्थ केस में भी 9 में से कुछ भी आ सकता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 raised to power 5। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? When repetition of digits is allowed, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा n raised to power r। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस when repetition is allowed, तो इसका फॉर्मूला हो गया n की पावर r। ठीक है, अब हम इसका भी कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। बस वही क्वेश्चन जो हमने कर लिया वही हो जाएगा। अच्छा, अब इसका थर्ड केस आता है, अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स सेम हो तो क्या होगा? मतलब इसमें हमारे पास है n ऑब्जेक्ट्स हैं, वी आर गिवन n ऑब्जेक्ट्स in which P are same। सेम जैसे हमारे पास कोई भी अल्फाबेट्स होंगे, ए सेम हो रहे हैं, तो उसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी होना तो वही है। हमारी चॉइसेस तो थी आर की वैल्यू तो आर है ही, NPR तो होगा ही, लेकिन जितने ऑब्जेक्ट्स सेम हो रहे हैं, P नहीं, हम यहाँ पर कुछ और लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि P हमारा सिंबल यूज हो रहा था परम्यूटेशन के लिए, तो हम यहाँ पर हमने क्यों लगा दिया। ठीक है, NPR नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी NPR अपॉन Q फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, जितने वैल्यू सेम होंगे उसके फैक्टोरियल से हमने उसको डिवाइड करना होगा। तो अब इसके क्वेश्चन हम करते हैं। Find the number of different 8-letter arrangements। 8-letter words बनाने हैं हमें, 8-letter words बनाने हैं, मतलब R की वैल्यू तो 8 होगी, N की वैल्यू from the letters of the word daughter, D A U G H T E R। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। N की वैल्यू भी 8 ही है। ठीक है, और कंडीशंस आर ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, सारे के सारे वोवल इकट्ठे आ रहे हैं। वोवल कितने हैं? 1 2 3। अगर इन तीनों को हम एक लेटर कंसिडर कर लें तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 कंसोनेंट्स हैं, और वोवल्स का एक लेटर हमने वोवल्स को कंसिडर कर लिया, तो मतलब अब हमारे लेटर्स हो गए 6 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ परम्यूटेशन
विल बी 6 फैक्टोरियल, क्योंकि वॉवल्स में सबने इकट्ठे ही आना है तो हमने उसको एक लेटर कंसिडर करके बाकी 5 कैसे भी हो सकते हैं तो उन 5 को अलग अलग कंसिडर किया। 5 और 1 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। और लेकिन ये जो 3 वॉवल्स हैं ये भी तो आपस में अपनी अरेंजमेंट डिफरेंट कर सकते हैं, मतलब ए यू ई भी हो सकता है, यू ए ई भी हो सकता है, इसी टाइप से ई भी पहले आ सकता है। तो उसके कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी? 3 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का कोई भी रेपिटेशन तो नहीं है, नहीं रेपिटेशन कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ 6 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1। सब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसकी वैल्यू आएगी 4320, ठीक है। सेकंड पार्ट में है ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तब ये इकट्ठे नहीं आने चाहिए। पहले तो हम टोटल अरेंजमेंट्स देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन ना होती तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट कितनी होनी थी? 8 लेटर्स हैं और 8 ही हमने 8 लेटर वर्ड भी बनाना है तो टोटल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल और number of arrangements then vowels do not occur together। और जब इकट्ठे नहीं आ रहे तो वो उसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल अरेंजमेंट्स माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन number of arrangement when vowels occur together। और वो कितनी थी जो भी हमने फर्स्ट पार्ट में किया था 4320। तो नंबर टोटल कितनी है? ये है 8 फैक्टोरियल माइनस और ये है 4320। तो सब इसको सॉल्व करने वाला पार्ट रह गया, कैलकुलेशन वाला पार्ट ये आपको कर लो, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं जिसमें रेपिटेशन सॉरी सेम चीज आ रही है, वो डिवाइड कर। In how many ways can 4 red, 3 yellow and 2 green discs be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable? मतलब सेम सी ही दिखती हैं, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। तो टोटल डिस्क कितनी है? ये है 4 + 3 + 2 9, ठीक है। हमने इनको अरेंज करना है, सारे के सारे डिस्क को अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या कह लो परम्यूटेशंस ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 प्लेसेस ही हमने फिल कर दिया और 9 के डिस्क है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 9 फैक्टोरियल अपॉन जितनी सेम आ रही है, मतलब 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। बस इसको अब सॉल्व करने वाला पार्ट है, ये आपको खुद करो। एक क्वेश्चन और करते हैं। Find the number of arrangements of the letters of the word independence I N D E P E N D E N C E। सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाले। नंबर देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n की वैल्यू तो है ये 12, ठीक है। तो इसमें i कितने आ गए हैं? i तो 1 ही है और n 1 2 3 और d है ये 1 और 2 और e 1 2 3 4 p 1 ही है, c भी 1 है, ओके।
4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 और 2 12 सारे। ठीक है, हमने ये काउंट कर लिया कि कौन सा लेटर कितने बार। अब हमने देखा है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज 12 फैक्टोरियल अपॉन जितने बार ये आ रहे हैं, रेपिटेशन हो रही है। 1 वाले को हमने करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर आएगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो इसको आप सॉल्व कर लो। अच्छा, फर्स्ट पार्ट है डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। जो पी से स्टार्ट होंगे मतलब फर्स्ट पोजीशन उसकी फिक्स हो गई। फर्स्ट पोजीशन पर तो ये पी आ गया, बाकी लेटर्स कितने बचे? 11 बचे। स्टार्ट विद पी तो कितने होंगे ये? 11 फैक्टोरियल अपॉन पी तो एक ही था, बाकी सारे के सारे ऐसे थे। 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट है डू ऑल द वोवेल्स अकर टुगेदर। अब जितने भी वोवेल्स हैं उनको एक लेटर हम कंसिडर कर लेंगे। वोवेल्स कितने हैं? 4 तो आईज है और 1 आई है, और 4 तो सॉरी ईज है और 1 आई है। मतलब 5 लेटर हैं जो वो वोवेल्स हैं और 7 कॉन्सोनेंट है। वोवेल्स ये हैं 5 और कॉन्सोनेंट्स ये हो गए 7। ठीक है, अब हमने वोवेल्स को इकट्ठा करना है। वोवेल्स को इकट्ठा मतलब एक 5 लेटर को हम एक लेटर कंसिडर करके 7 + 1 8 हो जाएगी। 8 लेटर बन गए एक तरह से हमारे, तो हमारी वैल्यू आएगी 8 फैक्टोरियल इनटू, अब ये 5 फैक्टोरियल भी तो हो जाएगा। 5 वोवेल्स हैं उनको भी आगे पीछे हम अरेंज कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन, लेकिन ये 5 वोवेल में 4 तो ई ही है। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये वाली ई पहले आएगी ये वाली ई बाद में आएगी। ई तो ई ही रहेगी, मतलब यहाँ पर तो आएगा 4 फैक्टोरियल। और यहाँ पर 8 फैक्टोरियल में कंसोनेंट्स में कितनी रेपिटेशन हो रही है? D2 है, मतलब 2 फैक्टोरियल और N3 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेना तो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, डू द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर, तो इसका मतलब सारे के सारे जो टोटल थे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इसमें से हमने जब ये इकट्ठे आ रहे हैं ये वाले माइनस कर देंगे। मीन्स 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब आपने इसको भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट है इसका पार्ट डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। आई से तो शुरू हो और पी से एंड हो। हमारे पास 12 पोजीशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आई से शुरू होना चाहिए और पी पर खत्म होना चाहिए। ये 2 पोजीशंस तो फिक्स हो, बाकी कितनी रह 10 पोजीशंस बचे। तो हम इसका लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो मतलब begin with I and N in P। इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 फैक्टोरियल अपॉन, अब I कितने हैं? एक ही है। P कितने हैं? एक ही है। बाकी 10 में से रेपिटेशंस कितनी हो रही हैं? एक तो N है, 3 फैक्टोरियल, D है, 2 फैक्टोरियल और E है 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 12600। तो इस टाइप से आपको ये 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो परमुटेशन के क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जिसमें भी हमने अरेंजमेंट करनी होती है, उसमें हमने परमुटेशन लगाना होता है।